जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होगे। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। और इससे पहले हम श्री हरि नारायण श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, वो सभी पर अपनी कृपा करें। जो जो अपने घर पे बैठे हैं, बाहर है, जहाँ पर भी हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि श्री हरि नारायण विष्णु जी हमेशा बना कर रखें। और हमसे जो भी कमियां त्रुटियां होती हैं, रोज़ जो भी छोटे मोटे पाप हम करते हैं, जाने अनजाने करते हैं, हमें इसके लिए क्षमा करें और हमारी बुद्धि विवेक को जागृत करें। हमें वो ज्ञान दे जिससे हम अच्छी राह पर चलकर अच्छे इंसान बन पाएँ और इस प्रकृति की सेवा कर पाएँ। आइए हम पाठ का आरंभ करते हैं। अध्याय 8। देवलोक में जात हैं जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो मन मेरे भक्त है मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे है अर्जुन जो धीर, वे योगी पाते मुझे है पांडु सुत वीर। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि संसार में जो मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मेरा स्मरण करता है, भजन कीर्तन करता है, मेरी बातों को दूसरों के साथ में साझा करता है, मेरे बारे में बातें करता है, उसे मेरी प्राप्ति होती है। और जो भूतों को पाने के निमित्त, जैसे कि तंत्र कर लो और दूसरी जो आजकल की विद्याएं हैं, काली विद्याएं जिसे हम कहते हैं, जो वो चीज़ें करता है, वो उसका अगला जन्म जो होता है उसी को लेकर के होता है। और जो मोह माया के लिए, भौतिक सुखों को पाने के लिए मेरी शरण में आता है, वैसे तो भौतिक सुख सभी को चाहिए, लेकिन जो लालची कपटी इंसान होता है, जो दिखावे के लिए मेरी प्रार्थना, मेरा स्मरण करता है, तो उसको जो मैं अगला जन्म देता हूँ उसी आधार पर देता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी इन बातों को समझा रहे हैं, अपने पाने के मार्गों को वो बता रहे हैं। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। अथ 8वां अध्याय प्रारंभते। अक्षक ब्रह्मा योग। अर्जुनोवाच। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्मा जानते हैं। सो ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत क्या है, आदित्य क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है। जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है। इन सब अपने नामों की कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्मा है। और मुझको अपने ही प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है और अपने ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं, तिन सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों को अधिकारी ठाकुर प्रभु मैं ही हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म और सब भूत प्राणियों को उपजाता हूँ। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश है, तिसको अविनाशी करता हूँ। इस कारण से मेरा नाम अद्भुत है। और जो कुछ होनहार है, तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ। इससे मेरा नाम अद्वितीय है। जितने यज्ञ होते हैं, देवता पितरों के निमित्त श्रद्धा क्या मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है। इससे मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देह भ्रतंबर है। इसका अर्थ सुन। जितने देहधारी हैं, तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसे किसी में बल है। देहधारियों की क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं, उन सब में यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरतांबर है। और जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस जिसका स्मरण करते देह को त्यागते हैं, तिसको ही पहुँचते हैं। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण कर। क्या जानिए यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जावे। मेरे में निश्चल चेता राखे,
तो मुझको पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चितकर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर स्मरण कर, यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन राखे, महाईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ? काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूँ। मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ। अचिंत रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचिंत रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्मा हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहरा परम पुरुष को वो श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और तिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। तिस पुरुष का महात्म्य मैं तुझको थोड़े ही में कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के समय 7 मंद कर्मों से हटाकर निश्चय करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले आते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्मा नमः का जप स्मरण करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्मा विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत सुन। जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधे कृष्ण राम नाम भगवान पार ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंबर इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखे नहीं पाते हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्धि है, सो फिर जन्म नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, जीव ब्रह्मा लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म्य सुना है, तिनका दृष्टांत सुन। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जब यह चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार यह चारों युग सहस्त्र बार भी व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब युगों की मर्यादा सुन। सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,42,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों सहस्त्र बार बीत जावे, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है, सो एक समान है। तिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है, तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपस्थिति, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, जो ये 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपस्थिति है और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जा लीन होती है, सो मेरी अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता, ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। इस कारण से इसका नाम अवगति है। उसको परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता, सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग में पाने का उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अत्यंत भक्ति अखंड भक्ति करके पावे है। अब अखंड अन्याय का वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना, इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष हूँ, जिससे सभी सृष्टि उपजती है, फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन। इच्छाचारी योगी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पार ब्रह्म में जा लीन होते हैं, फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायन सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है, सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और जब 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है, तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का पितरों का मनुष्य का दिन हो,
तब देह का त्याग करें। मनुष्य भी जागते हों, पितृ भी और देवता भी जागते हों, सो देह त्याग कर मनुष्यों का, पितरों का, देवताओं का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का जोत नाम नगर है, जिसका कौतुक देखते हुए मेरे अविनाशी परम पद में जा लीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। देह योगेश्वर, जब मनुष्य की देवताओं की रात्रि होती है, तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जब प्राप्त होता है, वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातान है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। यह मार्ग का जो लगे योगी मोह न पाए, ताता पार्थ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी है, सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ युक्त रहा। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, तिनको कितना पुण्य प्राप्त होता है, सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजे है, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होंगे। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत जी का 8वां अध्याय का पाठ किया है, और नारायण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। हमसे जो भी गलतियां होती हैं, इस गलतियों को परमेश्वर माफ़ करते हुए, पढ़ने में अगर कोई त्रुटियां होती हैं, इसे माफ़ करें व क्षमा करें, और हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाए। ये लीजिए, आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन करिए। सुबह का समय है, ये अभी तैयार होकर के बैठे हैं और इन्होंने आपको कथा श्रवण करवाई है। देखिए कितने प्यारे सच सच कर बैठते हैं, ये कितना ख्याल रखते हैं हम सभी का ये। ओके फ्रेंड्स, सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। कल हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। हरि की कृपा सभी पर हो, सभी के परिवार में सभी जन सुख शांति खुशी से रहें। जय जय श्री राधे कृष्णा।